हाय, मैं विष्णु शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके लिए फिल्म मुल्क का रिव्यू। मुल्क अनुभव सिन्हा की फिल्म है। ऋषि कपूर हैं, तापसी पन्नू हैं, प्रतीक बब्बर हैं, मनोज पाहवा हैं और आशुतोष राणा हैं। इनकी फिल्म है और ये इसलिए चर्चा में थी, ये इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसका ट्रेलर बहुत स्ट्रॉन्ग था। ऐसे लगता है जैसे फिल्म मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेगी, उनकी परेशानियों की बात करेगी, तो फिर निशाना किस पे साधेगी, यानी किस तरफ होगा निशाना, उनकी परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है। तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म में विलेन कोई नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि फिल्म कैसे जाएगी, क्या वो खाली मुस्लिम कम्युनिटी पे निशाना साधेगी या उनकी परेशानियाँ उठाएगी। तो यहाँ फिल्म में जो दिखाया गया वो, पहले मैं उसकी कहानी बताता हूँ आपको। फिल्म की कहानी जो नज़र भी आ रही थी ट्रेलर में वो बिल्कुल वैसी है। ऋषि कपूर हैं और इनका छोटा भाई है मनोज पाहवा, और दोनों रहते हैं अच्छे, अपने बनारस में रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। अनुभव सिन्हा क्योंकि इलाहाबाद में पैदा हुए और बनारस में पले बड़े, तो इन दोनों शहरों की कहानी ये जुड़ी हुई है। इलाहाबाद में एक बस में बम विस्फोट होता है, पता चलता है मनोज पाहवा का बेटा प्रतीक बब्बर उसके लिए जिम्मेदार है और वो 16 लोगों की मौत होती है और फिर वो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। और ऐसे में उस परिवार पे क्या बीतती है, जो मनोज पाहवा ऋषि कपूर के छोटे भाई का रोल कर रहे हैं बिलाल का, उनके संग ये परेशानी आती। कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं पुलिस को जिसके जरिए वो खुद केस में आरोपी बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो भी शामिल थे। तो लास्ट तक तापसी पन्नू उसी परिवार की, ऋषि कपूर के एक बेटे की जो बाहर विदेश में रहता है, उसकी हिंदू पत्नी थी और वो खुद वकील थी, ऋषि कपूर वकील थे। वो आखिर तक दोनों फाइट करते हैं और इस कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म में बेसिकली आपको जितना बाहर दिखेगी उससे ज़्यादा वो कोर्ट रूम में डिस्कशन होता है। आशुतोष राणा एक हिंदू वकील के रोल में है और वो आरोप लगाते हैं तमाम, उसके सहारे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर आरोप लगाते हैं। और ऐसे में वो सारे आरोप आप देखेंगे फिल्म में, एक तरह से विलेन के तौर पर आशुतोष राणा बिल्कुल दामिनी के बल्ला की तरह आते हैं और वो जिहाद से लेके ज़्यादा बच्चे पैदा करने, इतने सारे जो आरोप लगते हैं मुसलमानों पर कि कैसे मुसलमान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या अपने बच्चों को ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और एक को जिहाद के काम में लगा देते हैं, ये सारे आरोप आशुतोष राणा के मुंह से आते हैं और उनको पहले ऋषि कपूर और उसके बाद तापसी पन्नू एक एक करके कोर्ट में जवाब देती हैं और इस तरह से फिल्म खत्म होती है। लेकिन फिल्म में ये दिखाया गया कि फिल्म में विलेन कोई नहीं है। जो फिल्म की कहानी बहुत एक लाइन की कहानी है नॉर्मली देखा जाए तो, कि ये होता ही है कि जब भी कोई आपके घर से आतंकवादी निकलेगा, इवन चोर भी निकले, तो फैमिली को तो झेलना ही पड़ता है। जो पुलिस भी परेशान करती है। बड़े मजे की बात है, पुलिस को कोई गलत उस तरह से नहीं दिखाया गया कि गलत तरीके से उन्हें फंसा रही हो। बाकायदा जो बिलाल का रोल कर रहे हैं ऋषि कपूर के छोटे भाई, उनकी मोबाइल की शॉप है और उसमें से 14 मोबाइल के जो सिम हैं वो गायब होते हैं और वो आतंकी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है वो शक के घेरे में आने थे। फिर जिस दिन वो विस्फोट होता है बस में, 16 लोग मारे जाते हैं, उसी दिन उनके पास पाकिस्तान से $1500 हवाला के तौर पे आता है। हवाला के तौर पे आता है और इसमें गवाह होते हैं कि हाँ इनके लिए भेजा गया वो पैसा। तो नेचुरली वो आने थे और जो पुलिस ऑफिसर वो भी एक मुस्लिम है। तो वो उस पुलिस ऑफिसर की जो माइंडसेट दिखाया, मैं बता रहा हूँ, किरदार अलग अलग आज की कहानी बोलते हैं। जो किरदार है उस मुस्लिम पुलिस ऑफिसर का, वो ये सोचता है कि अगर मैं गिरफ्तार न करके इन लड़कों को एनकाउंटर कर दूंगा तो इन्हें डर पैदा होगा और मुस्लिम कम्युनिटी में फिर कोई आतंकवादी नहीं बनेगा। एक तरह से वो अपने तरीके से मुस्लिमों का भला सोच रहा है, और लेकिन वो कहीं से भी किसी को परेशान करता उस तरह से नहीं दिख रहा है, इसलिए पुलिस विलेन नहीं है। दूसरी में हिंदू विलेन नहीं है या हिंदुओं का कोई संगठन उस तरह का दिखाया नहीं गया फिल्म में कहीं पे जो इसको उनको परेशान करने के लिए हवा दे रहा हो। होता ये है कि अगर घर में से कोई क्रांतिकारी निकलता है तो नेचुरली विरोध होता है, मोहल्ले वाले शक करते हैं, वही होता है, उनके जो पुराने दोस्त होते हैं वो भी शक करते हैं, पाकिस्तानी के नारे लगते हैं, घर में पत्थर भी फेंके जाते हैं। और ये स्वाभाविक लगता है क्योंकि आजकल ऐसा होता है और इसके पीछे वो लोग दिखाते भी नहीं कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या ऐसा कोई विलेन फिल्म में दिखाया गया हो जो ये काम कर रहा है। तो विलेन की जिम्मेदारी किसकी? विलेन की जिम्मेदारी लौट फिर के आशुतोष राणा पर आती है, जो मुसलमानों पे तमाम सारे सवाल उठाते हैं कोर्ट रूम में। और दूसरी उनका एक चौबे नाम का जो दोस्त होता है ऋषि कपूर का, वो जो उन्हें, अब वो विलेन पूरी तरह से लगता नहीं क्योंकि 1992 के जो दंगे हुए बाबरी मस्जिद के बाद, उसमें उसी बंदे ने उनकी जान बचाई होती है उस परिवार की, मुस्लिम परिवार की, और वो उनके हर काम में भाग लेता है। लेकिन जब घर में से कोई क्रांतिकारी निकलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और दैट्स वाई वो सबसे पहले जाता है पुलिस स्टेशन। अगर देखा जाए तो वो एक देशभक्त है कि पुलिस स्टेशन जाके बता रहा है कि ये जो तस्वीर चल रही है टीवी पे, ये लड़का इस घर में रहता है। इससे ऋषि कपूर उससे गुस्सा हो जाते हैं और एक तरह से उसे विलेनिश पेश किया जाता है। वैसे भी पंडित दिखाया किरदार, और पंडित किरदार है, मीट खाता है, ये सब सारी चीज़ें उसमें दिखाई हैं।
तो फिल्म अनुभव सिन्हा ने जैसे बनाई, अनुभव सिन्हा ने जिस तौर पे बनाई कि इसमें मुसलमानों के एंगल से होगी और उसमें जब तक कोई विलेन नहीं होगा तब तक वैसा नहीं लगेगा कि उनके लिए उसको जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। बाकायदा फिल्म दोनों कम्युनिटी के, मैं एक बार बोल दूं, दोनों कम्युनिटी पे सवाल उठाती है। ऐसे देखा जाए तो उसे राष्ट्रीय एकता के पुरस्कार के लिए भेजा जाना चाहिए। वो बताती है कि हमारा मुल्क कैसा होना चाहिए। जो मुस्लिम हैं बाकायदा उनकी तरफ से कमियां होती हैं। पहला बेटा उनका आतंकवादी निकलता है, उनको पता नहीं चलता है, 16 लोगों की जान लेता है। दूसरा उनका दूसरा बेटे का जो बाप है वो हवाला के जरिए पैसे मंगाता है। ये अलग बात है कि वो इनोसेंटली कह देता है कि मुझे पता नहीं था, और पाकिस्तान से पैसा मंगाता है, भले ही अपने रिश्तेदारों से मंगाता है तो शक के दायरे में आना ही था। तीसरी गलती वो करता है कि उसके घर में से एक अवैध मोबाइल नेटवर्क चल रहा है, उन लोगों को जानकारी नहीं है क्या हो रहा है। उनके घर का एक और बच्चा उसी आतंकी से बार बार मिल रहा है, तो वो जानकारी नहीं है। तो ऐसे में शक के दायरे में वो परिवार आना जरूरी था, और ऐसे में जो दिक्कतें होनी है, जेन्युइन दिक्कतें दिखाई गई हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस जानबूझ के परेशान कर रही है फिल्म में। तो यहाँ से अगर आप विलेन नहीं दिखा जाते हैं तो आपकी फिल्म यहाँ कमज़ोर हो जाती है, अगर ऐसे देखा जाए तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सच्चाई दिखाते हैं तो वाकई में अगर कोई पुलिस वाला अगर जानबूझ के नहीं कर रहा है, कोई नेता जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो वाकई में ऐसे ही होना है, मोहल्ले वालों का विरोध ऐसे ही होना है। तो फिल्म में है क्या, फिल्म का पहला सीन और आखिरी सीन, यानी शुरुआत में आपको मजा आएगा, लास्ट में मजा आएगा। शुरुआत में बड़े अच्छे से दोस्ताना बनारस की गलियां उस तरह का, और ठेंगे पे एक गाना है उसमें, तब तक आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद वो कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हो जाता है, और लास्ट में तापसी पन्नू, मैं कहता हूँ ऋषि कपूर से ज़्यादा तापसी पन्नू उभर के आई हैं। इसके लिए मौका दिया अच्छे से अनुभव सिन्हा ने, और तापसी पन्नू ने वाकई बहुत अच्छी कोर्ट में जो जिरह और दलीलें दी हैं वो आशुतोष राणा पे लास्ट में भारी पड़ती हैं, हालांकि उनका करेक्टर ऐसा है। अब फिल्म में ये सारा गुट था कि हर आदमी को फिल्म देखनी चाहिए। वाकई मुसलमानों को इससे सबक लेना चाहिए इस फिल्म से कि अपने बच्चों पे कैसे ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें उसमें जज ने भी लास्ट में बोली, अपने बच्चों पर नज़र रखो। लेकिन उसी तरह हिंदुओं को भी ये ध्यान रखना है कि हर आतंकी का हर परिवार वाला नहीं है, वो आतंकी नहीं है, उसको परेशान ना किया जाए। तो वो अलग परेशानी से जूझ रहे हैं कि उन्हें बाहरी आतंकियों के जो प्रभाव में आते हैं, और उनका बेटा भी जाता है और उसके बाद उन्हें परिवार को इज्जत भी खोनी पड़ती है, वो अलग झेल रहे हैं। इधर हिंदू कम्युनिटी पे उस तरह से सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन उनको फ्रिंज एलिमेंट या जो उनके बीच में लोग होते हैं, पत्थर फेंकते हैं या उनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ, उन पे थोड़े से सवाल लास्ट में उठाए गए। आखिर में देखा जाए तो एक बैलेंस्ड फिल्म है। जो कहा जा रहा था कि बहुत विवादित होगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म में तमाम कमियां भी आपको दिखाई पड़ती हैं कि जो लड़का विलेन नहीं है उसको, जो चौबे विलेन नहीं है उसको विलेन साबित करने की कोशिश फिल्म में दिखाई जाती है। एक पंडित का कैरेक्टर होता है, और कुछ ऐसी टेक्निकल कमियां आपको दिखेंगी फिल्म में कि कैसे कोई टीवी पे चल रहा है 16 मर गए, कहीं बाद में जबकि 16 पे कोई विवाद नहीं होता लेकिन किसी पे चलता दिखाया जाता 10 मर गए। तो ऐसी छोटी आपको दिखेंगी, बहुत माइनर हैं, लेकिन फिल्म एक पीक पे नहीं ले जाती है। वो आखिर में एक राष्ट्रीय एकता जैसी फिल्म दिखती है, लेकिन एक आपको लगे कि कुछ क्लाइमेक्स में कुछ होगा, कुछ खास वजह जिसके लिए फिल्म देखी जाए, वो ऐसा आपको लास्ट तक कुछ नहीं निकल के आता, और हो सकता है आप फिल्म से बोर हो जाएं। लेकिन फिर भी फिल्म देखने लायक है, आप देखिएगा। फिल्म में कुछ बड़ी कमियां आपको दिखेंगी, वो नज़र आएंगी, और आपको लगेगा कि नहीं फिल्म ऐसे जानी चाहिए, वो वैसे जानी चाहिए। आप तर्क तमाम सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में आके अनुभव सिन्हा, क्योंकि लगातार इस फिल्म को वो अपनी ट्वीट भी करते रहते हैं, तमाम सारी एंटी संघ ट्वीट करते रहते हैं, तो ऐसे में लग रहा था कि वो वैसी फिल्म बनेगी, वो वैसी बनी नहीं। हालांकि उन्होंने इसको लास्ट टाइम पे मैसेज छोड़ दिया, वो दलित मुस्लिम गठजोड़ दिखाते हुए, कैसे जो ऋषि कपूर है उसका एक दलित दोस्त है सोनकर, वो उसके आखिर तक रहता है साथ में, लेकिन जो एक पंडित किरदार है वो उनके अगेंस्ट जाता है। वो उस फिल्म में आखिर में मैसेज दिया गया। और जो बड़ी चीज़ जो कही गई कि आतंकवाद है, तो क्या अनटचेबिलिटी आतंकवाद नहीं है, ये तापसी पन्नू के मुंह से कहा गया तो वहाँ कोर्ट में। तो उस तरह से उन्होंने एक वो एजेंडा आप बोल सकते हैं कि उसको दलित मुस्लिम जोड़ तरफ ले आने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिल्म देखने लायक है। और फिल्म देख के आप बताइए, रिव्यू देखकर बताइए कैसी लगी फिल्म। थैंक यू, नमस्कार।